हमने अधिनियम 12 तक की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं अधिनियम 13 से। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, हम बात करते हैं अधिनियम 13 से। सिविल न्यायालय ऐसा वाद ग्रहण नहीं करेगी जो कि अधिनियम के विरुद्ध हो। आप इसको याद रखोगे 13 मेरा से, अर्थात सिविल कोर्ट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो कि इस अधिनियम के अगेंस्ट जाता है। तो सिविल न्यायालय को अधिनियम से 13 मेरा नहीं करना है। तो सिविल न्यायालय कोई भी ऐसा बात ग्रहण नहीं करेगी जो कि अधिनियम के विरुद्ध हो। इसकी जानकारी हमें धारा 13 के अंदर देखने को मिलती है। धारा 14, कंपनियों द्वारा अपराध, अर्थात कोई कंपनी है जो कि अपने आप पर वर्करों के साथ सिविल अधिकार का हनन करती है तो उनके ऊपर जो अपराध कायम किया जाएगा वो धारा 14 के अंतर्गत आएगा। धारा 14 का ए, सद्भावना पूर्वक कार्यवाही को संरक्षक। इसका मतलब यह है कि जो भी कार्य किए गए थे सिविल संरक्षण के अंतर्गत रह के वो सभी कार्य आपके सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के अंतर्गत आते हैं। तो उन्हें संरक्षण की बात की गई है 14 के ए में। 15, अपराध संज्ञेय। संज्ञेय ज्ञान आदि का 5 के जैसे बनता है, आप थोड़ा सा उससे याद रखेंगे। संज्ञेय अपराध संज्ञेय है, इसकी बात किसमें करता है 15। अपराध संज्ञेय से तात्पर्य यह है, अपराध संज्ञेय वैसे अपराध कहलाते हैं जहां पे बिना वारंट की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ऐसे अपराध करने पर जहां पे बिना वारंट की भी गिरफ्तारी की जा सकती है उसको रखा गया है धारा 15 के अंतर्गत। तो 15 में आता है 5 और 5 बनता आपका ज्ञानी के जैसा, तो संज्ञेय वाला किसमें देखने को मिलेगा हमें 15 में। 15 का ए, जब आपको पता है कि अपराध संज्ञेय है तो उसके लिए आपकी बहुत सारी ड्यूटीज है शासन के, उसको अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। तो 15 का ए कहता है शासन के कर्तव्य। यहां पर तात्पर्य यह है कि कभी भी किसी व्यक्ति के साथ यदि उसके सिविल अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए न्यायालय की व्यवस्था करना, उसके लिए कानून को मजबूत करना, उनकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना, ये सारी ड्यूटीज रहती है शासन की। तो शासन की कर्तव्य है आपके 15 के ए में। 16, जब तक विशेष उपबंध ना हो नियम सबसे ऊपर होगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई विशेष परिस्थिति उस जगह पर लागू नहीं है तो जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कानून है वह सबसे ऊपर माना जाएगा, पर यदि कोई विशेष परिस्थिति है तो आप ऊपर नहीं माना जाएगा। 16 का ए, अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958 14 वर्ष से ऊपर में लागू नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958 होता क्या है। अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958 ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो कि 14 साल से कम उम्र का व्यक्ति था उसके द्वारा जो अपराध किया गया है वो बाय मिस्टेक हो गया है, वो अच्छे आचरण का व्यक्ति था, वह अपराध नहीं करना चाहता था, इसलिए उसको उस अपराध में जो सजा का प्रावधान है उसमें रियायत दी जाए। परंतु यदि व्यक्ति 18 साल से 14 साल से ऊपर का है तो उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। इन द सेंस कि 14 के ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। 16 का बी, नियम बनाने की शक्ति और वो भी 30 दिनों तक, अर्थात सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड कोई भी जो नियम तैयार होता है वो संसद में पेश किया जाएगा और वह 30 दिनों के अंदर नियम बनाकर तैयार करना होता है। जब आपका नियम बन के तैयार हो चुका है तो 17 में उसका क्या हो जाएगा, निरसन, अर्थात जहां पर खत्म करने की बात करता है नियम कानून को वो बात करता है आपका 17। चलिए एक बार बहुत तेजी से हम देखते हैं सारी धाराएं एक साथ कि हमने कौन कौन सी धाराओं की बात की थी। मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, आप उसको देखते जाइए, याद करने के लिए था बस आपका। पहला है आपका नाम और विस्तार, दूसरा था परिभाषा, 3 शब्द आ रहे थे धार्मिक के तो तीसरे में था धार्मिक, 4 शब्द सामाजिक के तो 4th था आपका सामाजिक, 5 शब्द आपके अस्पताल के तो 5 में था अस्पताल, 6 में था आपका सेवाएं देना, 60 से आपने याद किया था तो माल बेचना तथा सेवा देना वो था 60 में, तो आपने उसको याद किया है 6 से।
7 को आपने याद किया है 17 से, अस्पृश्यता जनित अपराध। 7 का ए आपने देखा है, अस्पृश्यता के आधार पर कार्य। 8 की हम बात करते हैं तो 8 में देखा था यदि आप सिविल अधिकार के विरोध में आते तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, तो 8 में था आपका लाइसेंस। 9 में था एनजीओ एंड 9 में था आपका एनजीओ का अनुदान ग्रहण करना। 10 में था जितने भी 10 नंबर वाले व्यक्ति हैं तो दुष्प्रेरण के लिए था वो। 10 का ए अपन ने बोला तो दुष्ट लोग इकट्ठे यदि हो जाएंगे तो समूह बन जाएगा, तो 10th का ए था आपका सामूहिक जुर्माना। 11 की बात हम करते हैं तो 11 में था आपका एक के बाद एक 11 आ रहा है तो पश्चावर्ती दोष, तो 11 में था आपका पश्चावर्ती दोष। 12 की बात करें तो 12 में था आपका उपधारणा। 13 की बात करेंगे तो न्यायालय तेरा मेरा नहीं करेगा, तो नियम विरुद्ध की बात की गई थी, तो नियम विरुद्ध तो कोई भी बात ग्रहण नहीं करेगा, ये बात की थी आपके 13 में। 14 की हम बात करते हैं तो 14 में था हमारे पास क्या था 13 नियम विरुद्ध बराबरी वाली, तो सिविल न्यायालय कोई भी ऐसा बात ग्रहण नहीं करेगा जो कि अधिनियम के नियम विरुद्ध हो। 14 की हम बात करते हैं तो 14 में था आपका कंपनियों के अपराध। 14 के ए में था सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही। 15 में था आपका अपराध संज्ञेय, तो ज्ञानी का 5 के जैसे बनता आपको उससे याद रखना पड़ेगा अपराध संज्ञेय। और 15 का ए था आपका शासन की कर्तव्य, शासन के कर्तव्य। 16 की हम बात करते हैं तो 16 में था विधि के ऊपर होगा, विधि के ऊपर होगा अर्थात कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा, तो ये वाला कानून सबसे ऊपर माना जाएगा। 16 ए था आपका परिवेक्षा अधिनियम 1958 और 16 का बी था आपका नियम बनाने की शक्ति। और जब सारी चीजें सही होंगी तो आप सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को खत्म भी कर सकते हैं धारा 17 के द्वारा, और वो था आपका निरसन। इस हिसाब से आपने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 17 देखी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त अमित चौबे।